Do you know about concept of refraction of water waves? How speed of waves depends upon the medium? Do you know about diffraction of waves? How it depends upon the wavelength and the obstacle? If you don't know concept behind the refraction and the diffraction of waves, please watch the whole video. In this video, I am explain about the refraction and diffraction of water waves in the ripple tank. If you don't subscribe our channel, first subscribe our channel and also press the bell icon. Let's start today's lecture. Today's lecture about the water waves. आज हम पढ़ेंगे कि वाटर वेव्स कैसे रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेनास को जो है वो रिपल टैंक में परफॉर्म करते हैं। आज हम देखेंगे कि इससे क्या असरात जो हैं वो वाटर वेव्स जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराती हैं या किसी ऐसे मीडियम से गुज़रती हैं जिसमें होल हो, तो उससे क्या फिनोमेनास जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाएं, पहले वो लेक्चर देखें ताकि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के मतलब बेहतर समझ आ सके। कहता है रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पढ़ा कि रिपल टैंक जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव जो कि 2 डायमेंशनल वेव्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, जो उनसे फिनोमेनाज प्रोड्यूस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम रिपल टैंक में 3 फिनोमेनाज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के मुताल्लिक़ थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स व्हेन दे बाउंस ऑफ अ बैरियर। कहता है रिफ्लेक्शन तब वेव्स में प्रोड्यूस होती है जब वो किसी मीडियम से जाके टकराती हैं और बाउंस ऑफ हो जाती हैं। जैसा कि कोई वेव गई, उसने जाके किसी बैरियर को हिट किया, हिट करने के बाद वो एक ख़ास एंगल पे मुड़ गई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी वेव रिफ्लेक्ट हो गई। हमने पढ़ा था अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हों तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफ़िल करती है। इसका मतलब है कि वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। कहता है कि जो वेव्स रिफ्रैक्शन है, इसमें किसी भी वेव्स जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, एक सिमत से दूसरी सिमत में कैसे अपनी जो है वो सिम तब्दील करती है, एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहने का मतलब ये है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन और द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ द वेव्स, कहता है इसे रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, और वेव्स का अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेना, इज़ अकम्पनीड बाय द चेंज इन द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। इससे जो है वो स्पीड और वेवलेंथ दोनों जो है वेव की वो चेंज होती हैं। It was mentioned that the speed of the wave is depend upon the properties of medium। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो वेव की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे, कि वो मीडियम कैसा है। ठीक है, वो शैलो मीडियम है, वो डीप मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो ये वेव्स जो हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये किस पे, स्पीड ऑफ वेव किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है जिसमें वो ट्रैवल करती है। सो इफ़ मीडियम एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इज़ चेंज, अगर मीडियम और उसकी प्रॉपर्टीज़ तब्दील कर दी जाएँ, चेंज कर दी जाएँ, द स्पीड ऑफ द वेव इज़ चेंज, तो स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर दैट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द वेव ट्रैवलिंग ऑन इट्स सरफेस इज़ द डेप्थ ऑफ द मीडियम। हम चूँकि वाटर वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं, वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं वाटर में। ठीक है, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ द वेव्स है वो सिर्फ वाटर में डेप्थ ऑफ द वाटर से इफ़ेक्ट होती है,
यानी हम इसमें डेप्थ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। वाटर वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट व्हेन द मीडियम इज डीपेस्ट। कहता है कि अगर हमारे पास डीपेस्ट मीडियम हो, गहरा पानी हो, तो वाटर वेव्स उसमें बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती हैं। थस इफ़ वाटर वेव्स आर पासिंग फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर, कहता है जब वाटर वेव्स जो हैं डीप वाटर कम गहरे पानी से शैलो वाटर यानी डीपर वाटर ज़्यादा गहरे पानी से इनटू द शैलो वाटर कम गहरे पानी में दाखिल होती हैं, दे विल स्लो डाउन, तो वो स्लो डाउन हो जाती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। ये क्यों होता है? कहता है डिक्रीज इन द स्पीड विल बी आल्सो अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन द वेवलेंथ। जैसे ही स्पीड डिक्रीज होगी, वेव्स की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर, द स्पीड डिक्रीजेज। तो इससे जो है वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इसके बारे में हम वेव्स के बारे में एक इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं, v इज इक्वल एफ लैम्डा। अगर आप उसको देखें तो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। अगर हमारे पास वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी, अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, एंड द डायरेक्शन चेंजेस, और इससे क्या होगा कि वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन से हट जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द बाउंड्री बिहेवियर ऑफ द वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द रिपल टैंक। कहता है हम इस बाउंड्री बिहेवियर को रिपल टैंक में ऑब्जर्व करते हैं इफ़ इट इज़ पार्टीशन इनटू डीप एंड द शैलो वाटर। अगर हम उसको दो पार्टीशंस में, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास डीप वाटर है जो गहरे रंग का है, और ये हमारे पास शैलो वाटर है। ठीक है, जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव दाखिल होती है तो वो अपनी स्पीड और वेवलेंथ और डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, तब्दील कर लेती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ डीप वाटर है, यहाँ शैलो वाटर है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल से वेव जाकर उस मीडियम से जाकर टकराई, उस बाढ़ से जाकर टकराई, उस ऑब्स्टेकल से जाकर टकराई, उस पे जो एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही वो शैलो वाटर्स और डीप वाटर के दरमियान लगे हुए बैरियर से टकराई तो वेव रिफ्रैक्ट हो गई, अपने असल रास्ते से हट गई, उसने अपने रास्ते को चेंज कर लिया। ठीक है, चेंज करके उसकी स्पीड स्लो हो गई और उसने अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लिया। अब उसके साथ जो एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि बॉडी जैसे वेव जैसे ही डीप से शैलो वाटर में दाखिल हुई तो उसने क्या कर लिया, अपने एंगल और अपनी डायरेक्शन और स्पीड को कम कर दिया। कहता है इफ़ अ प्लेन ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ टैंक, अगर हम रिपल टैंक के बॉटम में एक ग्लास को फिक्स कर दें, वन पार्ट ऑफ द टैंक विल बी डीप एंड वन पार्ट ऑफ द टैंक इज शैलो। अगर टैंक का एक पार्ट, यानी हम टैंक को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्से में डीप वाटर और एक हिस्से में शैलो वाटर हो, ठीक है, तो हम अगर उस फिनोमिना को ऑब्जर्व करें, वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, अगर वेव्स जो हैं वो डीप वाटर से गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होंगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। रिफ्रैक्ट का मतलब है बेंड होना। ठीक है, यानी अपने रास्ते से मुड़ जाना, तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। द वेव फ्रंट्स गेट क्लोजर, यानी जो वेव फ्रंट्स हैं उनकी जो है वो आपस में क्लोज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ दो वेव फ्रंट्स के दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा है और यहाँ दो वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है यहाँ पर कम है। ठीक है, तो जैसे ही वो डीप वाटर से शैलो वाटर में दाखिल हुई उसका क्या हो गया, उसका वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। ठीक है, एंड द स्लो डाउन, और वो स्लो हो गई, उसे ज़्यादा वक्त दरकार होगा, लॉन्गर टाइम ट्रैवल करने के लिए लगेगा। वो सेम डिस्टेंस को अगर वो ट्रैवल करेगी डीप वाटर में तो वो जल्दी ट्रैवल कर लेगी, चूँकि स्पीड जो वेव्स की है उसमें ज़्यादा होगी, और जो शैलो वाटर है उसमें स्पीड जो है वेव की कम हो जाएगी। ठीक है, कहता है व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर द वेव्स कैन सीम बी बेंट इन सच अ मैनर दे सीम टू बी ट्रैवलिंग मोर परपेंडिकुलर द सरफेस।
कहता है जैसे ही ट्रेवलिंग वेव्स करती हैं डीप वाटर से, गहरे पानी से कम गहरे पानी में, तो हमें ये नज़र आता है कि जैसा कि वो परपेंडिकुलर यानी सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हूँ। कहता है इफ़ द ट्रेवलिंग फ्रॉम द शैलो वाटर टू डीप वाटर, अगर ये कम गहरे पानी से ज़्यादा गहरे पानी में जाएं तो ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो उनकी डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स पढ़ा, जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी कोई भी वाटर वेव जो है वो किसी भी बैरियर से बाउंस बैक होती है एक ख़ास एंगल पे, उसे आप कहते हैं कि वेव रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। कहता है कि जब वेव्स जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते से परे हट जाती है, बेंड हो जाती है, उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स एज ए पास एंड ओपनिंग अराउंड द बैरियर इन देयर पाथ। और जो हमारे पास डायफ्रैक्शन है वो ये है कि बॉडी कोई भी वाटर वेव जो है वो जब किसी ओपनिंग से और या किसी अपने ऐसे बैरियर से गुजरती है जिसमें होल हो तो वो कैसे अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है वाटर वेव्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैवल अराउंड द कॉर्नर्स। वाटर वेव के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कॉर्नर के साथ भी ट्रैवल कर सकती है, अराउंड ऑब्स्टेकल और ऑब्स्टेकल के इर्द गिर्द भी, एंड थ्रू ओपनिंग्स और ओपनिंग्स के अंदर भी। ठीक है, दिस एबिलिटी इज मोस्ट ऑब्वियस फॉर वाटर वेव्स विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, जो वेवलेंथ जो है हमारे पास क्या होती हैं, तो कहता है कि ये एबिलिटी जो है वाटर वेव्स की ये हमारे पास ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है जब वाटर वेव्स की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो, उसके वेव फ्रंट्स के दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, डायफ्रैक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग द स्मॉल बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल इन द रिपल टैंक। इन द रिपल टैंक में हम इसे कैसे करते हैं, तो जब हम रिपल टैंक में डिफरेंट ऑब्स्टेकल और बैरियर्स को रखेंगे, ठीक है, तो हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि वाटर वेव्स जब किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराती है, ठीक है, तो उसके पाथ में उसकी डायरेक्शन में क्या चेंज आती है। द वेव्स आर सीन टू पास अराउंड द बैरियर इन टू द रीजन्स बिहाइंड इट। कहता है जब हम वाटर वेव्स और बैरियर्स को रखेंगे रिपल टैंक के अंदर तो हम वाटर वेव्स को देख सकेंगे कि जब वो उन रीजन में से गुजरेगी तो उसमें क्या होगा। सब्सिक्वेंटली द वाटर वेव्स बिहाइंड द बैरियर इज डिस्टर्ब, तो जो वेव्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन, शार्पनेस ऑफ द बेंडिंग, कितनी जो है वो बेंड हुई है उस बैरियर से टकराने के बाद। तो कहता है कि जब अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की वेव होगी उतनी ज़्यादा शार्पनेस होगी, उतनी ज़्यादा वेव बेंड हो जाएगी, एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ, और जितनी कम वेवलेंथ होगी, जितना वेव फ्रंट्स के दरमियान फासला कम हो जाएगा, उतनी ही हमारे पास डायफ्रैक्शन जो है वो कम होगी। In fact, when the diffraction of waves is smaller than the size of obstacle, अगर हमारे पास size of obstacle ज़्यादा है, wavelength जो है वो उस size of obstacle से कम है, तो ये हमारे पास diffraction का फिनोमिना है वो नहीं होगा। ठीक है, diffraction of waves observed in a harbor as a waves bend around the small boats। कहता है कि हम diffraction of waves को जो है वो हार्बर में जो है वो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब वो स्मॉल बोट से बेंड होती है, एयर फाउंड टू डिस्टर्ब द वाटर बिहाइंड देम, और उसके साथ वाला जो वाटर होता है, पानी होता है, उसे भी डिस्टर्ब करती है। द सेम वेव्स हाउएवर, कहता है अगर यही सेम वेव हो, अनएबल टू डायफ्रैक्ट अराउंड द लार्जर बोट, अगर हमारे पास साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है वो ज़्यादा हो, यानी अगर पहले हमारे पास साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कम था, यानी बोट का साइज कम था, वेवलेंथ ज़्यादा थी, तो उससे शार्पनेस है अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन वेव की बढ़ जाएगी, जिससे जो है वेव ज़्यादा डायफ्रैक्ट होगी और उससे पानी में जो है वो आपको वाज़े तौर पे, ठीक है, क्लियरली आपको जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न्स जो हैं वो दिखाई देंगे। कहता है और अब हमारे पास जो है क्या है, लार्जर बोट है, यानी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल हमारे पास क्या है, बड़ा है, और वेवलेंथ जो है वाटर वेव की वो कम है। तो अब आपको बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ।
डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉमनली ऑब्जर्व। अब हमारे पास 3 डायमेंशनल वेव है साउंड वेव, कहता है हम इसकी डाइफ्रैक्शन को रोज़ बरोज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो इसे ऑब्जर्व करते हैं। वी नोटिस साउंड डाइफ्रैक्टिंग अराउंड कॉर्नर्स, जब हम बोलते हैं तो साउंड जो है वो क्या होता है, कॉर्नर्स के साथ टकराने के बाद डाइफ्रैक्ट होता है। अलाउइंग अस टू हेयर अदर्स, तो हम जो है जिसे हम दूसरों को सुन सकते हैं। हु आर स्पीकिंग टू अस, जो हमें बोल रहे हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं। इन द एडजेसेंट रूम, साथ वाले ही कमरे में। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ से किसी को आवाज़ देते हैं जो थोड़ा दूर खड़ा है, रास्ते में आपके पास क्या है, हर्डल है, कोई दीवार है, ठीक है, कोई आपके पास जो है वो क्या है, डोर आता है, कोई और चीज़, कोई हर्डल आती है, तो आप देख सकेंगे कि जब आप दूसरे शख्स को, दूसरे पर्सन को जो बिहाइंड द ऑब्स्टेकल खड़ा है, आप उसे आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो उस हर्डल से, उस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद डाइफ्रैक्ट होगी। इस तरह जो दूसरी साइड पे बिहाइंड द ऑब्स्टेकल पर्सन खड़ा है वो आपकी आवाज़ को हेयर कर सकेगा, सुन सकेगा। कहता है मैनी फॉरेस्ट डेवलिंग बर्ड्स टेक एडवांटेज ऑफ डाइफ्रैक्टिव एबिलिटी फॉर लॉन्गर वेवलेंथ साउंड वेव्स। कहता है जो फॉरेस्ट में अक्सर परिंदे हैं तो उनको ये एबिलिटी हासिल होती है कि उनके पास लॉन्गर वेवलेंथ की साउंड होती है जो डाइफ्रैक्शन करती है। ओल्स फॉर द इंस्टेंस आर एबल टू कम्युनिकेट अक्रॉस द लॉन्गर डिस्टेंसेस। उल्लू, ऑल जो है वो हमारे पास क्या है, वो लॉन्गर डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है अपने दूसरे साथी के साथ, दूसरे कंपेनियन के साथ। ड्यू टू द फैक्ट देयर लॉन्गर वेवलेंथ, तो उसकी जो साउंड की वेवलेंथ है वो दूसरे जानवरों की बनिस्बत ज़्यादा होती है। तो जब वो हूटिंग करता है, बोलता है, ठीक है, अपनी आवाज़ से दूसरे को जो है वो क्या करता है, दूसरे ट्रीज़ पर बैठे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके कंपेनियंस हैं, तो उनको क्या करता है, वो उन तक अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि जैसे ही साइज ऑफ होल जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कम है, तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास क्या है, हमने जैसे यहाँ पढ़ा है कि जैसे ही हमारे पास जो है क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन जो है वो वेवलेंथ की जैसे ही इंक्रीज होगी तो उसी तरह ही हमारे पास जो है वो डाइफ्रैक्शन बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही वेवलेंथ जो है वो कम है और जैसे ही ये जाके ऑब्स्टेकल से टकराई है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डाइफ्रैक्शन कम है। जैसे ही साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है वो हमारे पास बड़ा हो गया है तो ना होने के बराबर जो है वो हम देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज हुई है, अमाउंट ऑफ डाइफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गई है। कहता है डाइफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द लाइट वेव्स। कहता है जो डाइफ्रैक्शन का अमल है वो हमारे पास लाइट वेव्स के अंदर भी होता है, बट ओनली व्हेन द वेव्स इनकाउंटर ऑब्स्टेकल विद एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ, कि जो ऑब्स्टेकल है वो हमारे पास क्या हो, छोटा हो, और ठीक है, और वेवलेंथ हमारे पास बहुत कम हो। सच एज अ पार्टिकल सस्पेंडेड इन आवर एटमॉस्फेयर, जैसा कि हमारे पास जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं हमारे आबो हवा में मौजूद रहते हैं, तो लाइट वेव्स जो है वो उनके साथ क्या करती है, डाइफ्रैक्शन करती है। रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन आर द बाउंड्री बिहेवियर्स ऑफ द वेव्स एसोसिएट विद द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ अ वेव। तीनों फिनोमिनाज, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, जिसमें हम बेंडिंग ऑफ वेव्स को डिस्कस करते हैं जब वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती हैं। द बेंडिंग ऑफ द पाथ इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, हम इसके पाथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके पाथ में कितना चेंज आया है। व्हेन द मीडियम इज 2 और 3 डायमेंशनल, जब हमारे पास मीडियम क्या हो, 2 डायमेंशनल हो, 2D और 3D मीडियम हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन द मीडियम इज बाउंसिंग ऑफ द बैरियर, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तब ऑकर होता है जब वाटर वेव जो है वो किसी ऑब्स्टेकल से जाके टकराए और वहां से बाउंस बैक हो जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स स्ट्रेट बैरियर फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब हमारे पास ऑब्स्टेकल जो है वो स्ट्रेट होगा, एक लाइन में होगा, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगी। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पैराबोलिक बैरियर रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस ऑफ द वेव्स एट अ फोकल पॉइंट, अगर हमारे पास बैरियर जो है, रास्ते में पड़ी हर्डल जो है वो कर्व्ड शेप की होगी तो वेव आपस में कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी।
रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, जबकि रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं। व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द वेवलेंथ एंड द स्पीड चेंज। रिफ्रैक्शन की वजह से वेवलेंथ और जो है वेव की स्पीड में तब्दीली वाक़या होती है, वो चेंज हो जाती हैं। डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल एंड ओपनिंग्स। डायफ्रैक्शन को हम जो है वो ओपनिंग्स और ऑब्स्टेकल के इर्द गिर्द जो है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीजेज द वेवलेंथ, जैसे जैसे वेव की वेवलेंथ इंक्रीज होगी अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझाया, जिसमें हमने 2D वेव, साउंड वेव और वाटर, 3D वेव, साउंड वेव और लाइट वेव और 2D वाटर वेव्स के साथ डायफ्रैक्शन को जो है वो आज हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के मुतालिक जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। कहता है व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन वाटर वेव्स पासिस फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रिफ्रैक्शन होती है तो क्या होता है, चेंज आ जाता है, बॉडी जो है वो बेंड हो जाती, वाटर वेव्स जो हैं वो बेंड हो जाती हैं अपनी असल जो है डायरेक्शन से, ठीक है। तो जब ये स्लो डाउन हो जाती हैं, जब ये एक मीडियम से जो कि डीप वाटर मीडियम है से शैलो वाटर मीडियम में जाती है वेव, वाटर वेव, तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जब भी कोई वेव जो है वो गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल हो तो वेव जो है वो अपनी स्पीड को स्लो करेगी, जिससे उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जब ये कम हो जाएगी तो इससे बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेगी, ठीक है। आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इक्वल। कहता है कि डायफ्रैक्शन में क्या हमारे पास जो है क्या होती है कि बॉडी जो है वो हमारे पास अपना जो है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हमारे पास इक्वल होता है। तो कहता है कि जब बॉडी हमारे पास जो है वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, क्योंकि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हैं। जब एक मीडियम की प्रॉपर्टी और है और दूसरे मीडियम की प्रॉपर्टी और है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास डीप वाटर है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो डिफरेंट है, यानी ज़्यादा है, और हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास कम है, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी जो है वो हमारे पास दाखिल होती है डीप वाटर से शैलो वाटर में, तो उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं रहता, ठीक है। आगे कहता है विच विल बी ग्रेटर, तो हमारे पास एंगल ऑफ जो है इंसिडेंस वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कहता है कि डीप वाटर माइट बी डेंसर, डीप वाटर जो है उसमें बॉडी जो है वो डेंस होती है, उसके पार्टिकल जो है वो डेंस होते हैं, रिजल्टिंग इनटू हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। लाइक वाटर वेव हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, वो जो वाटर वेव, वाटर का जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होता है, और जो हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है 1.003। तो वाटर वेव अगर वाटर में होगी तो जो उसका डीप वाटर होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। उम्मीद करता हूं कि आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपने रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में तफसील से पढ़ लिया है, ठीक है। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।